तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये बताना है कि टॉप के फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल अगर लेते हैं 111 को थोड़ा सा जूम कर लेने दो। अ, देखो इसमें क्या है कि एक नम्स एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर के दिया हुआ है, और हमको के मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स पता करना है, मतलब कि फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, फिर टॉप के जो उसमें रैंक करेगा उन लोग का हमको एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, 111 223, तो वन का फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, वन का फ्रिक्वेंसी 3 हो गया। ठीक है ना। देखो इसमें कितना हो गया, क्या था, वन था, वन था, वन टू टू और थ्री। ठीक है। इसमें देखो वन का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, वन का फ्रीक्वेंसी हो गया थ्री, टू का फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, टू, और थ्री का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया वन। ठीक है। तो इसमें से हमको कितना, के इक्वल टू टू, टॉप टू हमको रिटर्न करना है। तो टॉप टू में कौन सा आ गया, एक तो ये आ गया फर्स्ट पे और ये हो गया सेकंड पे। तो हमको एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है जिसमें कि 1 2 लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे देखो, जैसे कि इसमें वन है, के इक्वल टू वन है, तो एक ही टॉप कर सकता है वन। फिर उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखो कितना है, 1 2 1। ठीक है ना। इस वाले में देखो 1 2 1 2 1, उसके बाद 2 3 1 3 2। ठीक है, ऐसा कुछ है। हाँ, इसमें हमको टॉप टू एलिमेंट्स निकालना है। ठीक है ना, टॉप टू एलिमेंट्स। तो इसमें देखो वन का फ्रीक्वेंसी, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो हमको एक मैप बनाना पड़ेगा जिसमें कि सारे कीज का, अगर इसको हम कीज मान लेते हैं, इस एंट्रीज को, इसमें जितना भी एंट्रीज है, इसमें ये जितना भी है इन सबको अगर हम कीज मान लेते हैं, तो हमको एक मैप बनाना पड़ेगा जिसमें कि सारे की के लिए उसका फ्रीक्वेंसी मैप क्या रहेगा। तो एक तो सबसे पहले मैप हम लोग बनाएंगे। इसमें देखो वन रहेगा, वन के लिए कितना होगा, सबसे पहले वन, एक दो तीन चार, चार बार आएगा वन। फिर टू, देखो टू कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, टू भी आएगा हम लोग का 4 बार। फिर आगे थ्री आया, थ्री आया हम लोग का 2 बार। हमको क्या बताना है, टॉप टू एलिमेंट्स बताना है। तो टॉप टू एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, ये दोनों हुआ टॉप टू एलिमेंट्स, ये दोनों हुआ टॉप टू एलिमेंट्स, तो वन और टू रिटर्न हो जाएगा इसके इस केस में। ठीक है। और फिर लेंथ देखो 10 to the power 5 है, तो हम लोग को एन लॉग एन के अंडर हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। और फिर रेंज जो है वो क्या दिया हुआ है, वन दिया है, द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो ये बात तो क्लियर होगी कि इसमें एक मैप होगा जिसमें कि मेरा सारे कीज के लिए उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहेगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ बन चुका है, ये एक मैप बन चुका है। ठीक है, ये एक मैप बन चुका है, ये एक मैप है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाला क्या है, ये है हम लोग का, ये वाला हम लोग का की, और ये क्या है, ये हम लोग का है वैल्यू। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फिर वैल्यू, ये फिर फ्रीक्वेंसी इसको बोल सकते हैं, मैप के टर्म्स में अगर बोले तो ये वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे ना, इस इन कीज को हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम इन कीज को सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा जैसा भी है। तो एक ऐसे वन टू और थ्री इस तरीके से दिखेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब मैप मेरा रेडी हो जाएगा बन के, तो मैप रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे ना, जितना भी एंट्रीज है ना मैप का, उसको हम एक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना। उसको हम एक लिस्ट के डाल देंगे, और ये मैप एंट्री होगा, एंट्री ऑफ मैप होगा ये, इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है। और फिर इसका जो डालने के बाद इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी न्यू एरे लिस्ट वगैरह जो भी जिस तरीके का लिस्ट बनाना है। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे ना कि ये जो लिस्ट बनेगा इसको हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। लिस्ट को हम सॉर्ट कर देंगे, और हमको सॉर्ट किस तरीके से करना है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है। इसमें से कुछ है तो नहीं कि सॉर्टिंग वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो इसमें लिस्ट को हम सॉर्ट कर देंगे, और कैसे करेंगे, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। लेकिन अगर पता हो
तो जो भी कलेक्शंस फ्रेमवर्क है उसमें जितना भी ये इंटरफेसेस वगैरह है, उन सबके पास जो भी सॉर्टिंग मेथड होता है ना, वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो हमको एक इसमें ना कस्टम कंपैरेटर अपने तरफ से इसमें देना पड़ेगा कि किस तरीके का हमको कंपैरिजन चाहिए जब सॉर्ट हो रहा हो। तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देने के लिए हम क्या करेंगे कि ए कोमा बी देंगे, ठीक है। और अब ये पता करने का है कि पहले ये ए और बी है क्या क्या, ठीक है ना। ये ए और बी देखो क्या है, ये एक मैप का एंट्री है। मैप का एंट्री में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है ना। की वैल्यू पेयर होता है, वैल्यू, ये है मैप एंट्री, एक मैप का एंट्री, ये होता है की वैल्यू पेयर होता है। तो हर एक जो भी एंट्री होगा, जैसे ए है, ए खुद में एक की वैल्यू, ए खुद में एक की वैल्यू पेयर है, बी खुद में एक की वैल्यू पेयर है। हम सॉर्ट किसके मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो हमको वैल्यू के ऊपर कंपैरेटर लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लगाएंगे कि, और हमको किस ऑर्डर में चाहिए, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। मतलब कि जो वैल्यू बड़ा है उस पे ज्यादा हमको प्रायोरिटी देना है उसको। तो हम क्या करेंगे इसमें, बी डॉट गेट वैल्यू, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इसको निकालने के लिए गेट वैल्यू फंक्शन होता है, वहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम माइनस कर देंगे हम ए डॉट गेट वैल्यू को, ए डॉट गेट वैल्यू को। इससे ये होगा कि देखो जैसे बी बड़ा है, अगर बी बड़ा हुआ तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। कस्टम कंपैरेटर का क्या होता है इसका कि जो इधर लैम्डा फंक्शन का जो बॉडी रहता है ना, ये लैम्डा फंक्शन का बॉडी है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं हम लोग उस समय जब एनोनिमस क्लास को हमको यूज कर, एनोनिमस क्लास को डिफाइन कर रहे हैं हम। मतलब कि ये एक ऐसा, इसको हम तब यूज कर सकते हैं ना जब एक क्लास के जब एक इंटरफेस के अंदर में सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देता है कि हाँ ये फंक्शन वही है। तो सॉर्ट के अंदर भी इसी तरीके से कस्टम कंपैरेटर का होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा। ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी अगर पॉजिटिव रिटर्न करता है, पॉजिटिव रिटर्न करता है तो बी वाले पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कि बी वाले को प्रायोरिटी दिया जाता है, इसको फर्स्ट आगे पहले रखा जाता है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता तो ये ए के ऊपर ध्यान देता। तो अब क्योंकि बी डॉट गेट वैल्यू किए हम इसमें, मतलब कि बी को हम बड़ा रखे हैं, अगर बी बड़ा हुआ तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, और पॉजिटिव रिटर्न करा तो वो बी पहले आएगा। तो उसकी मदद से मेरा जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा, ये जो लिस्ट है। और जब एक बार लिस्ट मेरा सॉर्ट हो गया, उसके बाद सिंपली हम क्या करें, हमको टॉप की एलिमेंट्स चाहिए, और वो भी एक इंटीजर एरे के फॉर्मेट में चाहिए ना। तो बेसिकली हम कुछ खास नहीं करेंगे, बस एक रिजल्ट नाम का इंटीजर एरे बना लेंगे, और उसके अंदर में हम ट्रैवर्स करके सिर्फ वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर अब कुछ नहीं इसमें, अब बस ट्रैवर्सल करेंगे, और फिर ट्रैवर्सल करने के बाद हम की को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, की एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इंसर्ट कर देंगे हम, देन इंसर्ट इन द रिजल्ट एरे, इंसर्ट इन द रिजल्ट एरे, ठीक है। बस यही काम करना है हमको। तो उससे हो जाएगा मेरा क्या कि जो भी टॉप के एलिमेंट्स है वो इस रिजल्ट एरे के अंदर में इंसर्टेड हो चुका होगा। तो इसका कोड देखो कुछ ऐसा होने वाला है इसमें। बेसिकली जो अभी किए उसमें बस वही करेंगे। सबसे पहले तो एक मैप बना लेंगे जिससे कि सारी का फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर कर सकें। तो एक मैप बना लेते हैं पहले, ठीक है ना, जिसका कि दोनों की वैल्यू दोनों ही इंटीजर इंटीजर होगा, इंटीजर इंटीजर होगा। इसका नाम हम मैप ही रख लेते हैं, और न्यू हैश मैप, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आ, अपने ओरिजिनल एरे पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और इसमें से फ्रीक्वेंसी को हमको निकालना पड़ेगा सारे का। तो मैप डॉट पुट कर देते हैं, की दे देते हैं हम अपना नम्स ऑफ आई को, और सॉरी नम को ही देते हैं, और मैप डॉट गेट, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नम कोमा जीरो, और इसमें +1। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब उसके बाद फिर हमको क्या था, एक लिस्ट में ये सारा जो भी वैल्यू है, क्योंकि हमको इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट का तो मैप पे हम कर नहीं पाएंगे, तो हमको इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लिस्ट का डेटा टाइप क्या होगा, एक मैप है, ठीक है ना। मैप के सारे ही एंट्रीज को हम लोग एंट्री मैप डॉट एंट्री, ये होता है उसका डेटा टाइप, ठीक है ना। हर एक एंट्री जो होता है एक मैप का, उसका ये डेटा टाइप होता है मैप डॉट एंट्री, और इसके अंदर में है जो भी ओरिजिनल मैप का मेरा था की वैल्यू का डेटा टाइप, वो डालना पड़ता है। और लिस्ट का एक नाम दे देते हैं, और फिर यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट दे देते हैं। और देखो इसके अंदर इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर में हमको सारा वैल्यू देना पड़ेगा, जिससे हमको ये लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो लिस्ट हमको किससे प्रिपेयर करना है, मैप डॉट एंट्री सेट। ये जो मैप डॉट एंट्री सेट है, ये सारे जो भी मेरे इस मैप के अंदर में जितना भी की वैल्यू पेयर्स है उन सबको रिटर्न करेगा, और उन सबको यूज करके ये लिस्ट प्रिपेयर होगा इसमें, ठीक है। फिर हम इस लिस्ट को जो है सॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए हमको कस्टम कंपैरेटर का चाहिए होगा जरूरत। बी डॉट वैल्यू निकाले, हमको वैल्यू के फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे करना था, तो बी डॉट गेट वैल्यू पहले आएगा, फिर ए डॉट गेट वैल्यू आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब सॉर्ट होने के बाद हमको कुछ काम नहीं है, बस एक रिजल्ट एरे बना देंगे, जिसका की साइज हो जाएगा के के बराबर। फिर ट्रेवर्स करना पड़ेगा हमको लिस्ट के ऊपर में, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कितना के तक जाना है हमको, ठीक है, और आई प्लस प्लस। और कुछ इसमें रिजल्ट ऑफ आई जो होगा, लिस्ट डॉट गेट आई, ith इंडेक्स का निकाल लिए, और उसका हमको क्या चाहिए होगा। अब ये जो लिस्ट डॉट गेट आई है वो क्या है, लिस्ट डॉट गेट आई, वो भी तो एक एंट्री सेट ही होगा ना, वो भी तो एक एंट्री एंट्री सेट टाइप का होगा, एंट्री जो है मैप एंट्री का। तो उसके पास की वैल्यू पेयर होता है, की वैल्यू पेयर होगा जितना भी एंट्री से निकलेगा इस लिस्ट के अंदर से, जितना भी मिले निकलेगा, तो उसका हमको की चाहिए होगा। तो की के लिए हम क्या कर सकते हैं, गेट गेट की कर सकते हैं, गेट की, ठीक है। और एंड में जब ये रिजल्ट मेरा रिजल्टिंग एरे प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसे हम बस रिटर्न कर देते हैं अपने रिजल्ट को। तो सबसे पहले एक मैप बना लिए, फिर जब उसका फ्रिक्वेंसी निकाल लिए, उसके बाद एक लिस्ट में उसको डाल दिए, फिर लिस्ट को सॉर्ट कर दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर रिजल्टिंग एरे बनाए, और फिर ट्रेवर्स करके उसके अंदर हम पुट कर दिए, ठीक है। तो इसका आ गया है। अब इसमें देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं पहले कि कितना कितना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तो ये रन हो गया। अब देखो इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना कितना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखो कितना है। सबसे पहले तो हमको ओ ऑफ एन लगेगा, अगर इसमें टोटल एलिमेंट्स मान लेते हैं कि टोटल एलिमेंट्स इसमें एन, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स है एन, टोटल एलिमेंट्स है एन। तो हमको सबसे पहले तो ओ ऑफ एन लगेगा इस फॉर लूप को चलाने में। तो ओ ऑफ एन तो हो गया मेरा इधर में, ओ ऑफ एन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस, उसके बाद जब ये मैप बन गया, मैप में तो ओ ऑफ एन हो सकता है वर्स्ट केस में जो है, मैप में कितना एलिमेंट्स हो सकता है, वर्स्ट केस में मैप कंटेन्स एन एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मान लो कि जितना भी एलिमेंट है सब एक ही बार आ रहा है, तो एन एलिमेंट्स होगा। और अगर वर्स्ट केस नहीं है तो हम एक एम मान लेते हैं कि इफ डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स काउंटिंग जो होगा वो एन से कम होगा, जो भी मैप का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो एन से तो कम ही होगा अगर डुप्लीकेट्स है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो वही करेगा कि की को जो भी होगा वो की यूनिक बन जाएगा उससे। इफ डुप्लीकेट्स देन लेट अस टेक एम एलिमेंट्स, ठीक है, एम एलिमेंट्स। तो अगर एम एलिमेंट्स लिए हैं तो
ये जो लिस्ट है, लिस्ट को प्रिपेयर करने में देखो एंट्री सेट है ना, पूरे एंट्री सेट तो पहले ये रिटर्न करें, मैप डॉट एंट्री सेट ऑफ वन टाइम में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये एरे लिस्ट जो कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसके अंदर में पूरे एंट्री सेट पे ट्रेवर्स होगा। तो वो जो ट्रेवर्सल होगा उसके लिए वापस हमको ऑफ एन लगने वाला है, या फिर ऑफ एम बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं तो ऑफ एन इसमें लग सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने का तो है कितना, ऑफ एन लॉग एन लग जाएगा। एन लॉग एन ये भी वर्स्ट केस के हिसाब से है। अगर वर्स्ट केस नहीं, अगर एम एलिमेंट्स है तो ये एम लॉग एम हो जाएगा, और ये एम हो जाएगा। फिर और तो आगे नहीं लग रहा है, फिर तो ये बाकी के लिए तो ये तो छोटा सा ही, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो इतना लगेगा इसमें, और अगर एक्स्ट्रा इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, प्लस ऑफ के जो भी ट्रावर्सल के लिए लगेगा इधर में। ऐसे ऑफ के छोटा सा ही होने वाला। तो कितना हो जाएगा ये बन के हो जाएगा टू ऑफ एन, तो हम उसको ऑफ एन ही रहने देते हैं। ये एन लॉग एन बन जाएगा ये वाला पार्ट, प्लस एन लॉग एन, ठीक है, और उसके साथ में एक ये के लग जाएगा। तो ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होने वाला है। स्पेस देखो इसमें कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है। एक तो हम लोग का हो गया है मैप को स्टोर करने में। तो मैप में कितना एलिमेंट्स एक बार मैक्सिमम हो सकता है। तो जैसे कभी यहाँ बोले ऑफ एम, तो इसको हम ऑफ एन ही ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना चाहिए कि ऑफ एम और ऑफ एन क्यों ले रहे हैं। तो ऑफ एन ले लेते हैं कि वर्स्ट केस में अगर एक भी डुप्लीकेट्स नहीं है तो ऑफ एन लग जाएगा। उसके साथ में और कहाँ पे है, एक ये लिस्ट है। लिस्ट में भी जितना एलिमेंट्स मैप में होगा उतना एलिमेंट्स है लिस्ट में भी होगा। तो उसके लिए भी प्लस ऑफ एन लग जाएगा। और बाकी इधर रिजल्ट के लिए हमको जो भी के है वो लग जाएगा। तो वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ओ ऑफ एन प्लस के हो जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो हमको बेसिकली इसमें है क्या, हमको टॉप की फ्रिक्वेंट एलिमेंट चाहिए, मतलब कि हमको टॉप की वैल्यूज चाहिए, फ्रिक्वेंट छोड़ दो, फ्रिक्वेंट को काम नहीं है। हमको टॉप की एलिमेंट्स चाहिए ना। तो हम अ, जो मेरे प्रायोरिटी क्यू है, इसको ये क्या करेगा, मेरा जो भी वैल्यू होगा वैल्यू के हिसाब से स्टोर करता है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि जो भी बड़ा वैल्यू सब आते जा रहा है, अगर मैक्स हिप हम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। एक मैक्स हिप, एक मैक्स हिप अगर हम इसमें रखते हैं, मैक्स हिप, तो वो क्या करेगा। और ये मैक्स हिप कैसे रहेगा स्टोर, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, जो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो भी मेरा मैक्स हिप क्या करने वाला है, तो जो भी बड़ा फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा है वो मेरा रूट में रहेगा, ठीक है। और जब भी हम एक को बाहर निकालेंगे, तो अगला जो अभी अवेलेबल मेरे पास जितना भी एलिमेंट है हीप में, उसमें से जिसका भी वैल्यू सबसे बड़ा है, या फिर फ्रिक्वेंसी जिसका भी सबसे बड़ा है, वो चले जाएगा रूट पे। तो हम एक काम करेंगे कि हमको के हमको टॉप के चाहिए ना, तो हम एक मैक्स ही पहले तो जितना भी मेरे पे एलिमेंट्स है मेरे मैप में मेरे पास जितना भी एलिमेंट्स है, उन सब को ही हम एक मैक्स हीप के अंदर में डाल देंगे, ठीक है। और मैक्स हीप में डालने के बाद जो है क्या होगा, हम के बार एलिमेंट्स निकाल देंगे। जब के बार एलिमेंट्स निकालेंगे तो वो जो भी के एलिमेंट निकलेगा ना, वो ऑब्वियसली हमेशा ही वो टॉप के एलिमेंट ही रहेगा, क्योंकि हम मैक्स हीप बना रहे हैं। तो जो भी एक वैल्यू निकालने पे जो भी अवेलेबल में से सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा जिसका, वही टॉप पे जाने वाला है, या फिर वही रूट बनने वाला है। फिर जब अगली बार निकालेंगे, फिर अवेलेबल में से जो सबसे बड़ा होगा वही टॉप पे जाएगा। इसी तरीके से हम अगर के बार निकालेंगे, तो के बार में से जो भी अवेलेबल होगा वो वही मेरा टॉप पे रहेगा, और हर बार वही मेरा सबसे अवेलेबल में से मैक्सिमम वाला ही निकलेगा बाहर। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। ना ही स्पेस और टाइम में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस होने वाला है इसमें, क्योंकि बेसिकली हीप में भी क्या होता है, हीपिफाई जो होता है वो भी एक तरीके से बोल सकते हैं सॉर्टिंग होता है, लेकिन बस टॉप के लिए होता है वो, बाकी इधर उसको कोई मतलब नहीं रहता है। बाकी नीचे रूट के नीचे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कैसे करेंगे। तो इतना तक तो पता होगा इसमें कि मैप तुमको चाहिए होगा फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके बाद से चेंजेस आएगा। हमको एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको हीप बनाना है, मैक्स हीप बनाना है, तो उसके लिए प्रायोरिटी क्यू ही एक तरीका है। प्रायोरिटी क्यू होगा, इसका भी डेटा टाइप वही होगा जो लिस्ट का था हम लोग का, ये मैप डॉट एंट्री इंटीजर को इंटीजर, क्योंकि मैप का एंट्रीज को हम स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही होगा इसका।
इसके अंदर में हो जाएगा मेरा मैप एंट्री का डेटा टाइप हो जाएगा मैप एंट्री। और इसका कंपैरेटर जो होगा सेम इसी तरीके से हमको ये डिक्रीजिंग कंपैरेटर इसमें भी हमको चाहिए, क्योंकि हम मैक्स ही बना रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो जावा में होता है, बाय डिफॉल्ट जावा में मीन हीप का मीन हीप वो बनाता है। अगर हम लोग नॉर्मली हम इसका लिख देंगे कंस्ट्रक्टर, तो मीन हीप के जैसा मेरा चलेगा। तो ये मैक्स हीप हो जाएगा, इसका न्यू प्रायोरिटी क्यू बन जाएगा। और हमको इसका कंपैरेटर वापस सेम इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ए डॉट पी, और रिटर्न करेगा ये बी डॉट गेट वैल्यू, इसमें से रिटर्न माइनस हो जाएगा ए डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, ए डॉट गेट वैल्यू। और अब ये हो गया मैक्सिप। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट है मेरे पे एंट्री सेट में, हम सारे को इंसर्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे दो तरीका लगा सकते हैं इंसर्ट करने का, एक हीप के अंदर में, मैक्सिप के अंदर बोल सकते हैं कोई भी हीप, कि हम ना एक फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप जो होगा वो चलेगा पूरे मैप पे ट्रेवर्स करेगा, और सारे को जो है मेरे मैथ शीट के अंदर में इंसर्ट करेगा, एक फॉर लूप बेसिकली यूज करने का। लेकिन हम इसको जावा में इनबिल्ट फंक्शन भी है प्रायोरिटी क्यू के पास, फिर सारे क्यू के पास है, कि मैक्स हीप डालेंगे ना, मैक्स हीप डॉट एड ऑल अगर कर दें, और इसके अंदर में हम एक इटरेटर पास करते हैं बेसिकली, कि जिसके ऊपर इटरेशन हो सकता है। इटरेशन यहाँ पे मैप डॉट एंट्री सेट पे हो सकता है। मैप डॉट एंट्री सेट बेसिकली क्या करता है, सारे ही सेट जो भी एंट्रीज है एक मैप के अंदर में सबको रिटर्न कर देता है। तो इससे होगा क्या, ये भी इंटरनली वैसे फॉर लूप यूज होने वाला है इसमें। तो एंट्री सेट सारे आ गया, उस उन सबको हम इस मैक्सिप के अंदर में ऐड ऑल कर दिए, तो वो सारे इंसर्ट हो चुका है। अब फिर हमको काम क्या बचा इसमें, ये अब तुमको पता होगा कि जो सबसे बड़ा जिसका वैल्यू होगा वही टॉप पे होगा। तो हम के टाइम्स जो होगा, वी विल पोल नाउ वी विल पोल के टाइम्स द मैक्सिप। मैक्सिप को हम के टाइम्स पोल कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इतना चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। हमको क्या करना होगा, प्रायोरिटी क्यू तो पहले बनाना पड़ेगा, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसका भी डेटा टाइप वही रहेगा, मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर मैक्स प्रायोरिटी क्यू दे देते हैं ना, इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसका कंपैरेटर हो जाएगा मेरा क्या, ए कोमा बी, और फिर बी डॉट गेट वैल्यू माइनस ए डॉट गेट वैल्यू। और फिर इसके बाद मैक्स पी क्यू में हम सी मैक्स पी क्यू में हम ऐड ऑल कर देंगे मैप डॉट एंट्री सेट को। ठीक है, और मैक्स पी क्यू यहाँ से निकालेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ, और हम मेरे पास अभी गेट आई फंक्शन नहीं है, मेरे पे अभी कौन सा फंक्शन है, पोल फंक्शन है, क्योंकि ठीक है, और इसमें से गेट की कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैथशिप में जैसे दिक्कत तो है नहीं कुछ, इसको मैथशिप से बना ही सकते हैं। लेकिन इसका सबसे पहले हम लोग टाइमर स्पेस डिस्कस कर लेते हैं, इसका टाइमर स्पेस कितना है। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, देखो ये कितना है। सबसे पहले हमको कितना लगा होगा, ओ ऑफ एन लगा होगा ये फ्रिक्वेंसी बनाने में, फ्रिक्वेंसी मैप बनाने में, तो ओ ऑफ एन वहां लग गया। उसके बाद फिर और कहाँ लगा होगा हमको, ये प्रायोरिटी क्यू में जो ये ऐड ऑल चल रहा है। सबसे पहले अब हम लोग अगर इसमें एन एलिमेंट्स है, अगर ये समझते हैं हम लोग वर्स्ट केस में कि अगर एन यूनिक एलिमेंट्स था मेरे ओरिजिनल एरे में, तो मैप के अंदर में भी टोटल एंट्रीज कितना वो गया होगा, एन गया होगा। और एक एंट्री के लिए, मतलब कि अगर एक एंट्री होता है मेरा हीप के अंदर में, तो उसके लिए मेरा कितना लगता है, लॉग जितना भी एलिमेंट हीप में रहता है उतना, तो उसको लॉग एन बोल सकते हैं हम लोग। तो
हम मैप में मेरा हीप के अंदर में कितना एलिमेंट्स हो सकता है, अगर मैप के अंदर में मेरे पास एन एलिमेंट्स था तो वो भी एन हो सकता है। तो उसके लिए हमको लग जाएगा ओ ऑफ एन लग जाएगा, और हर एक के लिए हमको लॉग एन चाहिए होगा, तो इतना हो जाएगा उसके लिए भी। तो कितना हो गया, ओ ऑफ एन प्लस एन लॉग एन, और फिर प्लस उसके साथ में के। सिमिलर जैसा इसमें हुआ था पहले में भी, इसमें वही था सेम। और फिर स्पेस के लिए देखो कितना लगेगा इसमें। इसमें स्पेस के लिए भी वो उतना ही लगेगा। ओ ऑफ एन तो पहले मेरा लग जाएगा किसमें, मैप में, अगर एन यूनिक एलिमेंट्स है। और फिर उसके बाद फिर ये जो प्रायोरिटी क्यू है इसके अंदर भी मेरे पास एन लग जाएगा इसमें, क्योंकि एन यूनिक एलिमेंट्स था मेरे मैप में। बेसिकली मैप में अगर एम एलिमेंट्स है तो हीप में भी मेरे पास एम एलिमेंट्स होगा। और अगर तो इस प्लस ये हो जाएगा मेरा कितना, ऑफ एन। और अगर दो यूनिक दोनों सब समझते हैं वर्स्ट केस के लिए, तो एन एन से लेके चल सकते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, स्पेस मेरा इसमें ना ज्यादा लग रहा है इसमें। देखो ये वाला तो लगना ही लगना है हमेशा ही, ये वाला तो लगना ही है। लेकिन जो ये जो हीप के अंदर में जो हम ये ओ ऑफ एन यूज कर रहे हैं, हमको एन चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए था, हमको टॉप के एलिमेंट्स से चाहिए था ना। तो हम वो जो स्पेस, मान लो एन बहुत बड़ा होता है, एन मान लो कि 1 लाख हो जाता है, ठीक है। और के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू मान लो 3 रहता है। तो जो हम इसमें स्पेस जो बर्बाद कर रहे हैं, ये हमको काम तो इतना का ही है, और मेरे पास हीप में स्टोर कितना हो जा रहा है, इतना स्टोर हो जा रहा है। तो हमको मेरे पास बर्बाद देखो 99997, इतना स्पेस मेरे पे फालतू बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हम मैक्स हीप अगर हम यूज करते हैं, तो मैक्स हीप में से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैक्स हीप में से अगर हम कुछ भी एलिमेंट को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे, तो मेरा आंसर बन सकता तो वही मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक दूसरा इसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे सिर्फ यूजलेस एलिमेंट्स को, मतलब कि जो मेरे काम का नहीं है वो हम निकाल पाए। तो वो हम किस में निकाल पाएंगे, तो देखो अगर हम इसमें मिन हीप यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें हम मिन हीप यूज करते हैं, तो मिन हीप में क्या होगा, जो भी अवेलेबल मेरे पास जो भी एलिमेंट्स है मेरे हीप के अंदर में, उसमें जो भी सबसे कम वैल्यू होगा वही टॉप पे रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा हीप के अंदर में ए वैल्यू से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाता है, तो हम सीधा एक वैल्यू को निकाल देंगे अपने हीप से। और वो जो वैल्यू निकालेंगे वो हमको पता है, क्योंकि अगर हम मीन हीप इम्प्लीमेंट किए हैं, तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सबसे छोटा है मेरे जो भी अवेलेबल मेरे पास एलिमेंट्स है, उसमें सबसे छोटा वैल्यू है जो कि रूट में है मीन हीप के अंदर में। तो मिन हीप अगर हम यूज करते हैं, तो हम मेंटेन कर सकते हैं, इफ मिन हीप देन मेंटेन्स की एलिमेंट्स इन द ओनली मेंटेन्स ओनली के एलिमेंट्स, हमको सिर्फ के एलिमेंट्स मेंटेन करने का जरूरत पड़ेगा। इससे होगा मेरा इंसर्शन भी फास्ट होगा, क्योंकि देखो जब भी हीप के अंदर में इंसर्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि हीप के अंदर में अभी कितना करंट एलिमेंट्स है। अगर एन एलिमेंट्स होगा तो वो लॉग एन लगेगा हर एक इंसर्शन के लिए। तो अगर मेरे पास एन एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमको एन लॉग एन लगेगा हर एक इंसर्शन के लिए, एन लॉग एन लगेगा। तो अगर मेरे पास के एलिमेंट्स ही रहेगा, तो कितना इंसर्शन, हमको हर एक इंसर्शन के लिए सिर्फ लॉग के लगेगा। और एन और के का वैल्यू का डिफरेंस देखो अगर इतना होता है, तो कितना ड्रास्टिक चेंजेस आ सकता है मेरे इसमें सॉल्यूशन में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, कि सबसे पहले सिंपल वही करेंगे इसमें, मीन हिप बनाएंगे हम लोग, मैक्स हिप नहीं बनाएंगे। और फिर जब भी हम इंसर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना, इंसर्ट करने पे अगर देखेंगे कि इफ अगर मीन हिप का अगर साइज जो है, अगर वो के से बड़ा हो जाता है, इज ग्रेटर देन के, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मीन हिप से हम पोल कर देंगे, मतलब कि जो भी टॉप पे वैल्यू है उसको बाहर निकाल दो, डॉट पोल कर देंगे, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। बस इतना ही चेंजेस करना है हमको इसमें। और इसको हमको मीन हिप इम्प्लीमेंट करना होगा, मीन हिप। और कंपेरेटर में हमको मीन हिप के लिए ए डालना पड़ेगा और यहाँ पे बी डालना पड़ेगा, उससे मीन हिप मेरा बन जाएगा कि अगर ए वैल्यू छोटा है तो ए पे ध्यान दो, अगर बी मतलब कि अगर ए छोटा है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो ए पे चले जाएगा। तो जो भी छोटा होगा उसको टॉप पे रखा जाएगा। और यहाँ पे हम सिंपली ऐड ऑल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें अभी कंडीशन लगाना पड़ेगा एडिशन पे। तो हम बेसिकली सारे ऐड नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे फॉर चलाना पड़ेगा। फॉर मैप डॉट एंट्री इंटीजर कोमा इंटी इंटीजर एंट्री इन मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। इससे सारा, अब इसमें से हम क्या करेंगे, मीन हिप
मीन हीप के अंदर हम ऑफर कर देंगे अपना एंट्री को, ठीक है। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि इफ अगर मीन हीप का साइज, मीन हीप डॉट साइज अगर बड़ा हो जाता है के से, ठीक है, तो जो भी टॉप पे है मीन हीप डॉट पोल कर दो उसको, ठीक है। इससे हुआ क्या, मेरे पास सिर्फ के ही एलिमेंट्स हमको मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया है। इसमें इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना आएगा। ऑफ एन इसको लगा, उसके बाद फिर ऑफ एन लॉग की इसमें लगेगा। ऑफ एन तो मेरा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए चले गया, प्लस ऑफ अगर एन यूनिक एलिमेंट्स था तो मैप में भी एन एलिमेंट एन यूनिक एंट्रीज रहेगा एन। और हर एक इंसर्शन के लिए हमको सिर्फ लॉग के लगेगा, लॉग एन अब नहीं लगेगा हमको, क्योंकि मेरे पास हीप में मैनेज करने के लिए मेरे पास के एलिमेंट्स है। और हर एक इंसर्शन के लिए लॉग लॉग के का जो वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप होता है। तो ये हो जाएगा मेरा ओ ऑफ एन प्लस एन लॉग के, ठीक है। और इसका स्पेस जो होगा, स्पेस कितना हो जाएगा, स्पेस भी मेरा ऑब्वियसली कम लगेगा इसमें। स्पेस हो जाएगा ओ ऑफ एन, तो मेरा हीप में वो मैप में एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, प्लस ओ ऑफ ये लग जाएगा ये प्रायोरिटी क्यू के लिए, प्रायोरिटी के लिए हाँ ये प्रायोरिटी क्यू में जो मीन हीप है, मीन हीप में क्या एलिमेंट्स ही रह सकता है उसके लिए। और फिर अगर ये रिजल्टिंग एरे जो आउटपुट एरे है ये बनना ही है, ऑब्वियसली सारे केसेस में बनना है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सारे केसेस में बनेगा ये। तो इसका हो जाएगा ओ ऑफ एन प्लस के, ठीक है। और टाइम इतना हो गया, ठीक है। तो ये मीन हिप से इम्प्लीमेंट हो गया, मैक्स हिप से हो गया, और फिर एक लिस्ट से भी हो गया कि सॉर्ट करके कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके वैल्यू के हिसाब से हम रिटर्न कर सकते हैं इसका रिजल्टिंग एरे।